जय माता दी। आवाज नहीं आई, आगे वाले, पीछे वाले, पड़ोसी वाले, पड़ोसी वाले, जय माता दी। लंबे लंबे माते की। आज की कथा महिषासुर मर्दनी की है। महिषासुर दैत्य का जन्म किस प्रकार से हुआ, उनके पिताजी कौन थे और उनके बड़े पापा कौन थे, और तपस्या करके कैसे वरदान मांगा, वो कथा हम सब लोग सुनेंगे। ये देवी भागवत के अंतर्गत की कथा है। बोले अम्बे जगदम्बे माते की जय। शाम और कुंभ, क्या दो नाम पहले ही बता रहा हूं, शाम्ब और कुंभ। समझ में आ गई। पृथ्वी पर जब ज्यादा अत्याचार बढ़ता है तब जाकर के मां जगदम्बा आती है, और बच्चों पे जब कष्ट होता है तो ही मां जगदम्बा आती है। जब देखा कि पृथ्वी पर बहुत कष्ट हो रहा है, दैत्य कुंभ और शंभ दोनों भाई दोनों ही तपस्या करने में लीन हो गए। दोनों जल में कंठ तक डूब करके तपस्या करते थे। कहां तक? कंठ तक। और हम लोग अगर 2 मिनट भी अगर पानी अपने घर के सामने से जाए और वहां अगर अपन खड़े हो जाएं तो क्या बोलेंगे, कितनी नदी बह गई। तो अपन लोग कितने गल जाते हैं। और भगवान की जो तपस्या करी है वहां तक डूब करके करी है, कंठ तक। इंद्र भगवान को अपनी कुर्सी का बड़ा डर रहता है, जितने नेताओं को डर रहता है ना कि 5 साल बाद हमारी आएगी कि नहीं आएगी, सरकार जाएगी कि नहीं जाएगी। ऐसे ही कुर्सी का इंद्र देवता को सबसे ज्यादा डर रहता है। इंद्र देवता मगरमच्छ का रूप बना करके आए। कुंभ नाम का जो दैत्य था उसका पैर पकड़ा और उसको जल में डुबा करके मार डाला। किसको? कुंभ को। कौन सा कुंभ? 12 साल में जो लगे वो कुंभ नहीं। हाँ, प्रयागराज में जो कुंभ लगता है वो नहीं तो कोई ये समझ ले कि भैया उसके बारे में बोल रहे हैं, तो उसके बारे में नहीं बोला जा रहा है। कुंभ नाम का जो दैत्य था वो मारा गया, और जैसे ही मारा गया शुंभ जो था वो तुरंत जल से बाहर आ गया। क्योंकि प्राणों पे संकट आते हैं तो सब लोग डर करके भागने लगते हैं। भागे और भाग करके अब किसकी तपस्या करने लग गए? अग्नि की। किसकी? अग्निदेव, जो हर घर में हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। भोजन भी काय पे बनता है? अग्निदेव के बनता। तो अग्नि देवता की तपस्या की। अग्निदेव ने तपस्या करने के बाद भगवान से वर मांगा। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा जो बेटा हो, क्या हो? मेरा जो बेटा पैदा हो वो बड़ा शक्तिशाली हो और वो कभी भी किसी से पराजित ना हो। बोले ठीक है, हम वर आपको प्रदान करते हैं। अग्नि देवता खुश हो गए और अग्नि देवता ने कहा कि अभी मैं आपको वर दे रहा हूं, जिस पर आपकी काम दृष्टि पड़ जाएगी और जिसके साथ आप सहवास कर लेंगे उससे आपका बालक उत्पन्न। तपस्या करने के बाद निकले। पहली निगाह महिष यानी भैंस के ऊपर निगाह पड़ी। भैंस के ऊपर निगाह पड़ करके वहां उनके साथ सहवास कर दिया। और महिषी बड़ी पतिव्रती थी, उसने पति स्वीकार कर लिया। और पति का यह धर्म होता है। देखो 7 वचन जब बोलते हैं तो कई माताएं बोलती हैं कि पंडित जी सारे नियम तो हम लोगों के लिए लगा दिए। 7 वचन जब बोलते हैं तो हमारे जो भाई लोग हैं, अंकल लोग हैं, वो भी बोलते हैं कि हम लोगों के हम तो फ्री हैं। तो कहते हैं आप लोगों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। क्या? कि स्त्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे होती है? पति पे। तो इन पे भी जिम्मेदारी बन गई कि अपनी पत्नी की रक्षा करनी है। यक्ष जो होते हैं ये शाम्ब के मित्र थे। किसके मित्र थे? शाम के मित्र थे। और मित्र हमेशा मित्र की सहायता करता है। पहले जैसे मित्र नहीं, आज
पहले ऐसे मित्र होते थे कि अपने प्राण तक दे देते थे मित्रता की वजह से, और आजकल मित्रता काहे के लिए बनती है? केवल फेसबुक पे दिखाने के लिए, व्हाट्सएप पे दिखाने के लिए। कभी भी किसी को जरूरत पड़ जाए तो कोई सामने आकर के खड़ा नहीं होता। तो मित्रता बड़ी अच्छी चीज है, और मित्रता में 100 मित्र हो या ना हो जरूरी नहीं, एक मित्र अच्छा होना जरूरी। इसी प्रकार से इनके एक मित्र थे जो यक्ष थे। भैंसों ने देखा कि ये महिषनी जा रही है, ये अच्छी लगने लग गई। शाम्ब ने युद्ध किया, भैंसों से पराजित हो गए, मर गए। यक्ष ने देखा कि हमारे मित्र को मार दिया है। जब मित्र को मार दिया तो मित्र का ये काम होता है कि उसकी जो पत्नी है यानी भाभी की रक्षा करना मित्र का कर्तव्य होता है। यक्षों ने रक्षा करी, भैंसों को मार दिया, पराजित कर दिया, और शाम्ब की चिता तैयार की। उस चिता में उसको जलाया, और जलाने के बाद महिषनी जो थी उसने देखा कि मैं पतिव्रत हूँ और मैं अपने पति के साथ सती हूँ। पहले के समय में सती होने का बड़ा रिवाज था, तो मैं अपने पति के साथ सती हो जाती हूँ। सती होने के लिए जैसे ही मन में विचार किया, दौड़ करके गई, और जो चिता चल रही थी, अग्नि चिता की जो चल रही थी, वो अग्नि की चिता लेकर के उसमें जाकर के कूद गई, और कूदने के बाद उसका भी गोविंदाय नमः। अब यहाँ पर अग्निनारायण भगवान अपने वचन की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? पहले कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान अग्नि देवता ने जो महिषनी के गर्भ में थे उसको बचाया, बचा करके बाहर आया तो वो महिष का बालक कहलाया, महिष के रूप में आया। अब जो शाम्ब था वो अग्नि से बाहर निकला, और जैसे ही अग्नि से बाहर निकला तो उसका नाम क्या पड़ा? रूप परिवर्तन हो गया अग्नि से बाहर आने के बाद। तो उसका नाम क्या पड़ा? रक्तबीज। क्या नाम पड़ा? रक्तबीज। अब ये दोनों भाई हो गए थे, अग्नि से निकले थे, इसलिए दोनों भाइयों ने देखा कि अब हमें तपस्या करनी चाहिए। महिष जो महिषासुर है उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। किसकी? ब्रह्मा जी की। और रक्तबीज ने किसकी तपस्या करी? शिव शंकर को। तपस्या करके देखो, ब्रह्मा जी जो है बड़े सरल हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान दिया। बोले क्या चाहते हो? बोले मैं अमर होना चाहता हूँ। तो बोले अमर इस सृष्टि पे कोई भी नहीं हो सकता। अब हमारे जो नव युवा बैठे हुए हैं उनके ये सुनने के लिए बहुत अच्छी बात है। आज के समय में हम माताओं को क्या समझते हैं? कन्याओं को क्या समझते हैं? अबला। क्या कहते हैं कि अबला है? अरे अबला नहीं है, ये सबला है। इन्हीं से सृष्टि का निर्माण होता है। आप जो यहाँ पर बैठे हैं, जो सांस ले रहे हैं, किसकी बदौलत रहे हैं? सब माताओं की बदौलत रहे। तो कहते हैं ब्रह्मा जी से कि मुझे कोई पुरुष ना मार सके। तो बोले क्या चाहिए? बोले मैं वरदान ये मांगता हूं कि मुझे मारने वाली कोई स्त्री हो। कौन हो? मुझे मारने वाली स्त्री हो। स्त्री को अबला समझ लिया, इसने महिष ने अबला समझ लिया, और भगवान से वरदान मांग लिया। भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले मरने, देखो कुत्ता कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, कितना भी अभिमानी व्यक्ति क्यों ना हो, अपने मरने का रास्ता स्वयं निकाल लिया। इसी प्रकार से इसने मरने का अपना साधन निकाल लिया, और जाकर के अत्याचार करने लगा देवताओं पे। पाताल लोक में जितने भी देव असुर थे वो सब मिल गए, और पृथ्वी माता जाकर के रोने लगी सभी देवताओं के। पृथ्वी माता रोती हैं और बोलती हैं, हे प्रभु। भगवान भी कहते हैं कि काय के लिए रो रहे हो? बोले तुम्हारे ऊपर इतने पर्वत है इसलिए? बोले नहीं। तुम्हारे ऊपर सागर है इसलिए? बोले नहीं। बोले इतने बड़े बड़े 8, 10, 25 बिल्डिंग जो खड़ी है इनकी वजह से? बोले नहीं। मैं पृथ्वी पर इसलिए रो रही हूँ जो झूठ बोलता है। माँ ने क्या कहा?
पृथ्वी माने जो झूठ बोलता है, जो दूसरों की निंदा करता है, जो दूसरों की तरक्की से जलता है, जो दूसरों की तरक्की से जलता है और दूसरों के बारे में गलत गलत सोचता रहता है, ऐसे लोगों के भार से मैं दबती जा रही हूँ। किससे? ऐसे लोगों की वजह से मैं दबती जा रही हूँ। भगवान ने बोला क्या कर सकते हैं? बोले माँ को कहें कि माँ हमारी विनती सुने, हम पर दया करें। माँ की दया करने के लिए सबसे पहले सभी देवी देवता इकट्ठे होकर के कहां पर गए? भोलेनाथ के पास, और कहने लगे कि कैलाश के निवासी नमो बारी बारी हो, नमो बारी बारी हो, आयो शरण तिहारी भोले तारी तारी दो। भगवान के पास जाकर के स्तुति करी, स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान महादेव कहने लगे मेरे बस का काम नहीं। बोले फिर? बोले ब्रह्मा जी, बोले जब भोलेनाथ जी नहीं संभाल पा रहे तो ब्रह्मा जी क्या संभालेंगे? वो तो बुजुर्ग हैं। ब्रह्मा जी को साथ जरूर लिया, साथ लेकर के विष्णु भगवान के पास जाकर के स्तुति करी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो गए। बोले मैं भी उसको पराजित नहीं कर सकता। विष्णु भगवान ने अपनी अंतर शक्ति से माँ को बुलाया, माँ प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने भी अपनी शक्ति अपने हृदय से, सभी जितने भी देवता खड़े हुए थे सबने अपनी अपनी शक्तियों को याद किया। एक शक्ति इकट्ठी हुई, माँ जगदम्बा का निर्माण हो गया। बोले अम्बे जगदम्बे मात की, नव दुर्गा मात की जय। माँ कहने लगी बच्चों क्या चाहिए? माँ से सभी बच्चों ने, हम माँ के सभी बच्चे हैं, माँ से स्तुति करते हैं। हे गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी जिष्णुनुते अनु का साइड हटा पागल आदमी, अनु का साइड हटा, ढोल बजाओ ढोल। कुटुंबिनी भोरे कुटे। माँ की स्तुति करी, माँ बड़े प्रसन्न हो गई। बोले क्या चाहते हो? बोले महिषासुर बहुत अत्याचार कर रहा है, उसका अत्याचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और दिन पे दिन जैसे ही अत्याचार बढ़ रहा है तो उससे आप निवारण करें। और माँ जगदम्बा माँ जगदम्बा की से प्रार्थना करते हैं। माँ जगदम्बा बड़े सुंदर रूप बना करके आती हैं और आकर के जैसे माताओं की छवि पर जगत की सुंदरी, आज के समय में मिस वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, मिस वर्ल्ड कहा जाता है ना, मिस वर्ल्ड भी उसके आगे फीकी पड़ जाए, ऐसी माँ सुंदर रूप बनाती हैं। रूप बना करके गेंद खेलती हुई, क्या खेलती हुई? गेंद खेलती हुई माँ एक अपने साथ में किसको लेकर के बैठी है? सिंह को साथ में लेकर के बैठी है, और सुंदर भगवान की जो है स्तुति करते हुए बॉल से खेल रही हैं। महिषासुर के जितने भी दूत थे उन्होंने जाकर के कहा भगवान विश्व की सुंदरी, आपके पास सब कुछ है, एक चीज की कमी है। बोले काई की? सुंदर पत्नी की। हर व्यक्ति को सुंदर पत्नी चाहिए। तो बोले आपके पास सब कुछ है, सुंदर पत्नी नहीं है। बोले क्या करना चाहिए? वो सुंदरी आपके यहाँ होनी चाहिए। जैसे ही माँ के बारे में, सुंदरता के बारे में बताया, और कहते हैं माँ की सुंदरता तो देवता भी नहीं बता सकते, तो हम क्या वाणी से माँ जगदम्बा की सुंदरता का बखान करें। माँ की सुंदरता को देखा, दूतों को भेजा कि जाओ जाकर के माँ से कहना, जाकर के माँ से कहना, उस सुंदर कन्या से कहना कि हे कन्या तुम हमारे महिष राजा जो हैं उनके पास चलो, वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छे पुरुष हैं। यहाँ पर माँ जगदम्बा को क्या कहा गया है? आदि कुंवारी। क्या कहा गया है माँ को? आदि कुंवारी कहा गया है।
माँ जगदम्बा को आदि जब कुंवारी कहा गया तो कहते हैं तुम्हारा पति कौन है? बोले हमारे जो राजा हैं उनसे बलवान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। बोले मेरा पति कौन है? श्री कालों के काल महाकाल भगवान। बोले मेरे शिव भगवान हैं पति। बोले नहीं। माँ ने मना करा, कुछ सेनाओं को भेजा। जैसे ही सेना आई, सेना को पराजित करा और सेना को पराजित करने के बाद जैसे ही सेना को पराजित कर दिया, महिषासुर को मालूम पड़ी, महिषासुर खुद चला गर्ज गर्ज गरजते हुए। पृथ्वी उसके चलने पर कंपायमान हो रही थी। वो आता है एक महिष के ऊपर बैठ करके। किसके ऊपर? महिष के ऊपर आकर के बैठ जाता है। बैठ करके महिष के पास आकर के जैसे ही बैठा और बैठ करके महिष से कहा, हे महिष तुम युद्ध करो, तुम्हें अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड है। बोले घमंड तो है। बोले घमंड मुझे है। बोले तुम्हारा पति कौन? बोले मेरा पति महाकाल भगवान है। बोले मैं अपने पति पे घमंड करती हूँ और हर माताएं अपने पति पे जरूर घमंड करती है। देखो जितनी भी माताएं दो लोगों पे तो खास घमंड करती हैं, एक तो अपने पिता पे और दूसरा अपने पति पे। करती हैं कि नहीं करती हैं? तो कहती हैं कि मुझे मेरे पति का घमंड है। तो बोले युद्ध करो। युद्ध किया और जैसे ही युद्ध किया, माँ जगदम्बा का जो वाहन शेर था उसने महिष के वाहन, महिष का वाहन कौन? भैंसा, भैंसे पे हमला करा। माँ जगदम्बा ने उसका संहार करा। इस प्रकार से माँ जगदम्बा ने महिषासुर का वध किया। बोले महिषासुर मर्दनी मात की जय, अम्बे जगदम्बे मात की जय, नवदुर्गा मात की जय, 64 योगिनी मात की जय। अगर आप मैं 8-10 माताओं को तो मैं खुद जानता हूँ कि बहुत अच्छे भजन करती हैं। 8-10 माताओं को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ और बचपन से जानता हूँ। आज से नहीं, बचपन से जानता हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी हमारा भजन में साथ दीजिएगा। अच्छा लगे तो तालियों की सेवा भी कर दीजिएगा। प्रसाद रखने की हमारी व्यवस्था है। भूमि माता हमारी माँ है। माँ के पास से कोई तीसरा लेकर के नहीं जाएगा। और जब जितनी माँ जगदम्बा के पंडाल में हम बैठे हुए हैं तो माँ के पंडाल से आपके प्रसाद को कोई लेकर के नहीं जाएगा। बोले अम्बे जगदम्बे मात की जय। मैया मैं कैसे आऊं तेरे द्वार खड़ा, मैया मैं कैसे आऊं तेरे द्वार खड़ा से, मैया मैं कैसे आऊं तेरे द्वार खड़ा से, मैया मैं कैसे आऊं तेरे द्वार खड़ा है से। मैं तो जग को लेकर के आई, मैं तो जग को लेकर के आई, जल के बहाने से मैया मैं कैसे आऊं तेरा सिर खड़ा पैरे पे, मैया तेरा सिर खड़ा पहरे पे। मैं तो बड़ी दूर से चल कर आई, मैं तो बड़ी दूर से चल कर आई, चल भर के लौटा लाई। मैं तो बड़ी दूर से चल कर आई, मैं तो बड़ी दूर से चल कर आई, चल भर के लौटा लाई। मैया चरण में कैसे धुलाऊं तेरा सिर खड़ा पहरे पे, मैया मैं चरण कैसे धुलाऊं तेरा सिर खड़ा पहरे पे। मैया मैं कैसे भवन में आऊं तेरा सिर खड़ा पहरे पे, मैया कैसे भवन को आऊं तेरा सिर खड़ा पहरे पे। मैं तो बड़ी दूर से चल कर आई, मैं तो बड़ी दूर से चल कर आई, दीपक तेरे लिए लेकर आई। मैं बड़ी दूर से चल कर आई, मैं दीपक लेकर आई, मैं ज्योत कैसे जलाऊं तेरे सिर खड़ा पहरे पे, मैं ज्योत कैसे जलाऊं तेरे सिर खड़ा पहरे पे। मैया तेरे भवन को कैसे आऊं तेरा सिर खड़ा पहरे पे, मैया कैसे आऊं तेरा सिर खड़ा पहरे पे, मैया कैसे आऊं तेरा सिर खड़ा पहरे पे, मैया
खड़ो तेरे पे